काफी बढ़ता है और गर्मी अपने चरम पर थी और बहुत ही तेज गर्म लू चल रही थी। राजू के कपड़े पसीने से तर-बतर हो चुके थे। राजू उन पेड़ों को देखता है जो काफी अलग थी। राजू उन पेड़ों को काटता है और खूब सारी लकड़ियां इकट्ठा करता है। राजू बाजार जाता है और उन लकड़ियों को बेचता है और सच भी वह महंगे दामों में बिकती है। आज राजू घर जल्दी पहुंचता है और पैसे ज्यादा लेकर जाता है। यह सब देख मान्या बोली, अरे वाह राजू जी, आज तो बहुत सारे पैसे हैं। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आपकी बहुत ज्यादा आमदनी हुई है। हाँ मान्या, कल जो चाचा ने मुझे जगह बताई थी ना, मैं उसी जगह गया था। आज वहाँ जाने की वजह से मुझे देखो काफी अच्छी लकड़ियाँ मिली थी और वो बहुत अच्छे दामों में बिकी। इसलिए देखो बहुत सारा पैसा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही दिनों में कई सारी लकड़ियाँ काट कर मैं सेठ का सारा कर्जा चुकता कर दूंगा। देखा, मैंने कहा था ना सब सही हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। तुम हो कि मानती नहीं हो, अब देखना सब सही हो जाएगा। बस भगवान कोई अड़चन न डाले। उस रात राजू बहुत खुश था और मान्या भी पैसे देखकर काफी खुश हो गई। पर उन्हें क्या पता था, यह तो एक बड़े तूफान के आने की पहले की खामोशी थी। एक हफ्ता बीत जाता है। राजू के हालात अब पहले से बेहतर हो चुके थे। उसने सेठ का सारा कर्ज चुकता कर दिया था। एक दिन रास्ते में जंगल में राजू चले जा रहा था। आज उसके हाथ में पानी की बोतल थी। वो गर्मी के कारण उसके गलती से फिसल गई और सारा पानी जमीन पर फिसल गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारा पानी तो गिर गया। अगर पानी नहीं रहा तो मैं पूरे दिन लकड़ियां कैसे काटूंगा? हे भगवान, बहुत दिक्कत हो जाएगी। दोपहर का समय था। तपती धूप में राजू लकड़ियां आखिर कब तक काटता। आखिर में उसको बहुत तेज प्यास लगने लगी। वह आसपास अपने पानी ढूंढने लगता है। तभी उसे तालाब नजर आता है। हे भगवान, ये तो वही तालाब है। इसमें तो पानी भी है, पानी साफ भी है। इसी से पानी पी लेता हूँ। पर चाचा ने मना किया था। राजू काफी देर सोच में डूबा रहा, पर आखिर में वह अपना सब्र खो बैठा और प्यास के कारण उसने तालाब का पानी पी लिया। हे भगवान, प्यास बुझ गई, मजा आ गया। अरे चाचा कह रहे थे कि ये पानी पीना नहीं, मैंने तो पी लिया, कुछ नहीं हुआ। अरे ये सब अंधविश्वास होता है, पानी पीने के लिए तो होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी बहुत मेरी तबीयत खराब होगी बस। अरे प्यास तो बुझ गई, वरना आज तो मैं एकदम मर ही जाता, जान निकल गई थी मेरी। राजू खुशी खुशी कुल्हाड़ी और लकड़ियां लेकर बाजार जाता है। लकड़ियां बेचकर वह घर चला जाता है। उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला, उसे सब सही लग रहा था। पर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे राजू की यह आदत पड़ने लगी। वह हमेशा उस तालाब से पानी पीता था। एक दिन जब वह पानी पी रहा था, तभी तालाब में पानी पीते वक्त उसके हाथ में एक बहुत ही बेशकीमती ताज आ जाता है। अरे वाह, यह ताज तो बहुत कीमती लग रहा है। अरे अगर मैं इसे ले लूं तो शायद मेरे आगे के लिए काम आ जाएगा। एक काम करता हूँ, इसे रख लेता हूँ। राजू बिना कुछ सोचे समझे उस ताज को अपने पास रख लेता है। शायद यही उसकी बर्बादी की पहली सीढ़ी थी। कुछ दिन और बीतते हैं और गांव में अचानक एकदम सूखा पड़ जाता है और धीरे धीरे गर्मी इतनी तेज हो जाती है कि कई सारे बच्चे गर्मी के कारण मरने लगती हैं। गांव के वह बुजुर्ग चाचा हड़बड़ा कर जल्दी से राजू के घर आते हैं और उसे बुलाते हैं। अरे राजू बेटा, अरे ओ राजू, जल्दी बाहर आ, कहाँ है? राजू हड़बड़ा कर बाहर आता है। हाँ बताइए चाचा जी, क्या हो गया? तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुमने उस तालाब से पानी पी लिया? हाँ चाचा जी, वहां से तो मैं पानी पी चुका हूँ, बल्कि बहुत बाहर पी चुका हूँ, पर कुछ तो नहीं हुआ। आप बेवजह डर रहे। एक दिन मेरा पानी गिर गया था, इस वजह से मुझे बहुत प्यास लग रही थी। अब मैं क्या करता, अगर पानी नहीं पीता तो मैं मर जाता। और अब तो धीरे धीरे कर मैं रोज उसी तालाब से पानी पीता था, तो कुछ नहीं होता।
हे भगवान, तुमने ये क्या कर दिया? मैंने तुझसे मना किया था कि उस तालाब को छूना तक नहीं। ये तूने क्या कर दिया? उस तालाब से तुझे कुछ मिला क्या? जी जी, मुझे वहां से एक ताज मिला है। वो मैंने रखा हुआ है। चाचा, कोई डरने की बात तो नहीं है ना? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? इस गांव में इतना सूखा पड़ रहा है, सब लोग मरते जा रहे हैं। तुमने क्या कर दिया? जल्दी से उस ताज को लेकर आओ, जल्दी से उस ताज को लेकर आओ। मान्या, राजू और चाचा तीनों उस तालाब के पास जाते हैं। तभी चाचा जी राजू से बोलते हैं, देखो राजू, मुझे इतना तो पता है इस बारे में कि ये जो तुमने किया है ये सही नहीं है। ये तालाब सही नहीं है। मैंने बताया था यहाँ किसी आत्मा का वास है। ये श्रापित तालाब है। एक काम करो, तुम इस ताज को वापस से उस तालाब में रखाओ। वो सामने जो चट्टान देख रहे हो, उसी के ऊपर इस ताज को स्थापित कर देना, वरना कुछ अनर्थ ना हो जाए। ठीक है चाचा जी, मैं इसे अभी जाकर रख के आता हूँ। मेरी बीवी को कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, डरो मत। तुम बस हिम्मत रखो और भगवान का नाम लेते रहना। जाओ। मन में भगवान का नाम और राजू के कांपते हुए पैरों से तालाब के अंदर उतरता है। धीरे धीरे वह उस चट्टान के पास पहुंचता है और अपने हाथों से उस ताज को वहां स्थापित कर देता है। तभी अचानक एक बहुत तेज रोशनी आती है। ये क्या है? रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें बंद हो गई। तभी वहां एक बहुत ही सुंदर औरत प्रकट होती है। आखिरकार तुम आ ही गए राजा विश्वनाथ। हर जगह सन्नाटा छा जाता है। राजू के कांपते हुए पैर उसी वक्त रुक जाते हैं। राजू की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आज किसी ने उसके 20 साल पुराने नाम से उसे फिर से बुलाया है। क्या हो गया विश्वनाथ, तुम चौंक क्यों गए? ये नाम सुनकर तुम्हें हैरानी हो रही है क्या? राजा विश्वनाथ उर्फ राजू। क्या? राजा विश्वनाथ? क्या हुआ राजा विश्वनाथ? तुमने क्या सोचा? अतीत के पन्ने कभी वर्तमान में नहीं खुल सकते? आ गई, देख ले, तेरी मौत आ गई। तुझे ढूंढती हुई अतीत से वर्तमान में आई हूँ। वैसे ये किस्मत का चक्र भी बड़ा निराला है। तू चाहता तो किसी और जगह भी लकड़ियां काटने जा सकता था, पर भगवान की लीला तो देख, उसने तुझे यहाँ पर ही लकड़ियां काटने के लिए भेजा। और भगवान चाहता तो तुझे पानी पीने के लिए भी कहीं और जा सकता था, पर तूने पानी इसी तालाब से पिया। और किस्मत तो तब बदल गई जब तूने इस तालाब से वो ताज उठा लिया। तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना विश्वनाथ? मैं तुम्हारी पत्नी कौशल्या, रानी कौशल्या, विजयगढ़ की राजकुमारी और लखनपुर की महारानी। पर आज यह रानी तेरा अंत करेगी। पापी, तुमने जो मेरे साथ किया, मैं उसका बदला लेने आई हूँ। देख ले, तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है। 20 साल पुरानी कहानी आज फिर से दस्तक दे चुकी थी। रानी कौशल्या अपनी पूरी कहानी सुनाती है। आज से 20 साल पहले इस इंसान ने मुझे धोखा दिया था। मेरे पिता को धोखा दिया, मुझसे शादी कर ली सिर्फ मेरे पिता के धन दौलत के लिए। ये कोई न्याय प्रिय राजा नहीं, बल्कि एक लालची अड़ियल राजा है। इसने मुझे मार दिया और मेरे रोते हुए दिल से उसी दिन बद्दुआ निकली और तेरा सारा साम्राज्य खत्म हो गया। आग लगने की वजह से तू मिट्टी में मिल गया, तू खत्म हो गया और ये सड़क पर आ गया। उसी दिन मैंने ठान ली, मैं जरूर लौटूंगी और तेरा सर्वनाश करूंगी। देख, भगवान ने मेरा साथ दिया, सच्चाई का साथ, और आज फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। मुझे छोड़ दो। मान्या, मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे बुला लो मान्या, मुझे बुला लो। जी, मुझे तो आपको अपना पति कहने में भी शर्म आ रही है। आपने एक औरत के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करती। मैं आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दीजिए। अगर आज आप मर भी जाए ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अकेले ही अच्छी हूँ।
रानी राजू को मार देती है और राजू भस्म बनकर तालाब में घुल जाता है। पूरे साम्राज्य में फिर से खुशियां लौट आई और धीरे धीरे सब सही हो गया। पानी की कमी भी खत्म हो गई